दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बुधवार की शाम को हुई अचानक बारिश के चलते कृषि उपज मंडी में खुले में रखी धान हुई गीली, हुआ नुकसान। शहर की सड़कों पर उभर रहे बड़े बड़े गड्ढे, वाहन चालकों में बना रहता है दुर्घटना का भय। और ग्राम रुसल्ली से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे जिला प्रशासन के पास। उनकी जमीन अन्य के नाम होने से हुए परेशान। अब खबर विस्तार से। बुधवार की शाम को तेज आंधी और हवा के बाद कुछ देर के लिए मूसलाधार बारिश के कारण कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में खुले में रखा अनाज भीग गया। 500 से 600 क्विंटल धान पानी के कारण भीग गई। शहर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे उभरने के कारण यातायात प्रभावित होता है। वहीं पूरनपुरा क्षेत्र की सड़क पर गड्ढों के कारण वाहन चालकों में हादसे का डर बना रहता है। इन गड्ढों की ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जाना समझ से परे है। विदिशा तहसील की ग्राम रुसल्ली से कुछ आदिवासी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उनकी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के खाते में कर दिया गया है। उन्होंने पटवारी और आरआई पर आरोप लगाए हैं। दादा क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। पूरा नाम बताओ। जगन्नाथ सिंह विश्वकर्मा जी, कहाँ से आए? और रुसल्ली। क्या समस्या? जमीन संबंध बारे में आए हैं हम। 19/5 को हमने आदेश भी करा लिया और हमारे पास पूरे कागज हैं, लेकिन हमने आरआई को और न हमारे पटवारी साहब को पूरी समस्या बताई, लेकिन उन लोगों को ध्यान नहीं दिया। कितनी जमीन है आपकी? मेरे पास ये है 17 बीघा 4 पैसे। तो आपकी खुद की है कि पट्टे की है? ये मैंने आदेश कराया था प्रीमियम। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह विश्वकर्मा, कहाँ रहते हो? रुसल्ली गाँव। ये लोग काट दिया है। ये लोग सब आए हैं, किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 2 बीघा जमीन है और किसी के पास 3 बीघा जमीन है। उस जमीन को पटवारी अनुभव जैन और आरआई द्वारा इन लोगों को बगैर सूचना दिए और नाप दिया चोरी से। नाप के और अनीस और असलीम भाई जो मुसलमान जाति को उनका कब्जा करा दिया। अब कब की घटना है? ये कल दिनांक 21/5 की घटना है। पट्टे की जमीन थी? नहीं, अब पट्टे की जमीन है, सब लोगों को पट्टे मिले इनको। तो उनको भी पट्टे में है? नहीं, उनने भी पहले कभी पट्टा कराया हो किसी जन्म में, उनने बाकी सब पट्टे की जमीन है। कब की घटना है ये? ये कल 21/5 की, 21/5/2025। आपने शिकायत नहीं करी थाने में? शिकायत करने थाने में भी गए हैं और यहाँ एसपी साहब के पास भी आए हैं, कलेक्टर साहब के पास भी आए हैं। कितनी जमीन? हमारे पास तो 6 बिस्वा जमीन है। नहीं, आपकी जमीन कितनी? आप मतलब इनके साथ आए हो? क्या नाम है आपका? नीलेश। नीलेश। क्या हुआ आपके साथ? जी सर, नफ्ती के टाइम पे ना तो मतलब किसी को नोटिस दिया या ना बुलाया, किसी को खबर नहीं दी। कब करवा ली नफ्ती? कल कितने बजे करवाई थी? सुबह करवाई थी 10 साढ़े 10 बजे। आप कहाँ थी जब? हम खेत से थे, मतलब ट्रैक्टर चला रहे थे। हमें कोई मतलब कौन पटवारी है? पटवारी का पता नहीं, नाम अनुभव जैन। अनुभव जैन।
विदिशा और सौराई के बीच अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ट्रेन चालक द्वारा विदिशा रेलवे स्टेशन मास्टर व जीआरपी को सूचित कर जानकारी दी गई थी। जीआरपी ने शव बरामद कर पीएम के लिए भेजा। भीम आर्मी द्वारा ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विरोधाभास के चलते अपनी बात रखी। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम के नारों से करेगा सत्ता के हथियारों से, जब खून उठेगा भीम के नारों से, जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जय भीम जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गवालियर खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मैं जगदीश अहरवार भीम आर्मी जिला अध्यक्ष विदिशा से हूँ। भीम आर्मी के द्वारा क्या संबंध? ग्वालियर हाईकोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना होने थी, उस मूर्ति को कुछ जातिवादी वकीलों द्वारा मूर्ति को तोड़ने का और उसका विरोध किया लगाने का, तो इसी को लेकर आज सारे मध्य प्रदेश में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी एवं बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के आदेश अनुसार एवं प्रदेश अध्यक्ष सुनील भैरसिया जी के आदेश अनुसार हम सभी मध्य प्रदेश में सभी जिलों में जिला स्तरीय श्रीमान कलेक्टर महोदय के इधर ज्ञापन सौंपा है ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति को लगाने के समर्थन में, जो आज ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित चौधरी है। वर्तमान में निवास मेरा गंजवासुदा पर है और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ। सभी पूरे प्रदेश में इस बात का सभी को पता है, ज्ञात है कि वर्षों से ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर ये मांग की जा रही थी हमारे लोगों के द्वारा कि यहाँ पर न्याय के देवता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, परंतु हमारे समाज के लोगों द्वारा अथक प्रयासों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पास 23 मार्च 2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने किया और जब हमारे लोगों ने वहाँ पर मूर्ति की स्थापना के लिए निर्णय लिया और वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया, तो कुछ सामंतशाही लोगों के पेट में नहीं खला और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध किया। अभी क्या हुआ? अभी आपने क्या मांग कर रहा है? हमारी मांग ये है कि विधिवत जिस तरीके से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित है, उसी तरीके से ग्वालियर के हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को से सम्मानित। मानसून आने से पूर्व होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम द्वारा बाढ़ आपदा से निपटने हेतु अभ्यास किया गया। होमगार्ड महिला अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए हमने 11 डीआरसी स्थापित की है पूरे जिले में। इन 11 डीआरसीओं में से 4 डीआरसी जो कि सेंसिटिव पॉइंट हमेशा रहे हैं, जैसे कुरवाई, लटेरी, सिरौंज, बासोदा, शमशाबाद, यहाँ पर हमने मोटर बोट भी प्रदाय की है और आवश्यक राहत के उपकरण भी प्रदाय किए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास 21 जवानों का एसडीआरएफ का बल भी है जो मुख्यालय स्तर पर ही तैनात रहेगा। अगर यहाँ से कोई सूचना मिलती है तो सबसे पहले डीआरसी ही रिस्पॉन्ड करेगी और डीआरसी के रिस्पॉन्ड होने के बाद यहाँ से एसडीआरएफ की टीम उस घटनास्थल के लिए रवाना होगी। कुछ वॉलंटियर भी तैयार की जाए।
वॉलंटियर्स भी हम लोगों का 1600 का लक्ष्य है। इनमें हमें एक्टिव सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो स्वयं से स्वेच्छा से बाढ़ राहत के कार्यों में आगे आना चाह रहे हैं, सेवा में आगे आना चाह रहे हैं, उनको हम नामांकित इसमें कर रहे हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।